मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मैं आपकी भावनाएं भी समझ रहा हूँ। प्रारंभ से लेके जितने कभी आए, किसी ने कहा हाथ उठा के ताली बजाओ, आपने बजाई। किसी ने कहा जोर से ताली बजाओ, तो आपने बजाई। अब आपकी इतनी समझ में तो आ गया होगा कि इतने वर्षों तक हम गुलाम क्यों रहे। जब सबकी मानते रहोगे तो यही होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। तो ये है भाव। वही तो कह रहा हूं, मैंने कहा मेरी भी मान लो। आइए मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। श्रद्धेय जनरल वीके सिंह साहब यहाँ पर हैं, हमारे पद्मश्री सुरेंद्र दादा हैं यहाँ पर, तमाम हमारे प्रताप भैया हैं, गजेंद्र भैया हैं, सरिता दीदी हैं, सीता सागर जी हैं, रुचि जी हैं, शंभू भाई हैं और वेद भैया हैं प्रख्यात। सबने बहुत बढ़िया पढ़ा और पढ़ेंगे। मैं ज्यादा अच्छा पढ़ूंगा। तो चार पंक्तियां सुनिए। और चूंकि राजनीतिक व्यक्ति मंच पर भी हैं और नीचे भी हैं, तो महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक आप सबने सुना। मैं आपको बस इतना जरूर कहूंगा, अच्छी कविताओं पर अच्छी ताली आपकी आनी चाहिए, वरना वीर रस के कवि ताली तो बजवा ही लेंगे, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन मैं अच्छी कविता आपको सुना रहा हूं। सबको पता है हर कवि के पास दो कैसेट है, गले में फंसा है और एक दिल में। गले की कैसेट हमेशा चलती है, अच्छी कैसेट दिल की तब चलती है सुनने वाले बहुत अच्छे हों और प्रतिक्रिया बहुत अच्छी देते हों, तो कवि का मन करता है कि आज अच्छी कविता आपको सुनाई जाए। हालांकि मैं भी यूपी से ही हूं, तो मुझे आपके बारे में आपकी हरकतें सब पता है। तालियां बजा के चुनाव में खड़ा करना, बाद में जमानत जब्त कराना, ये सब आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो पहली चार पंक्तियां सुनिए। लेकिन ये उत्सव नहीं है, महोत्सव है। रूप चौधरी जी बड़े भाई को इसलिए धन्यवाद ज्ञापन में करना चाहता हूं, कोरोना के बाद इतना बड़ा महोत्सव गाजियाबाद में शायद पहली बार मैं देख रहा हूं। प्रथम प्रवक्ता, देखिए आपके लिए एक रात का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इस एक रात को सजाने के लिए इन लोगों की कितनी रातें हराम हुई होंगी। मैं चाहता हूं सारे लोग एक बार दोनों हाथ ठाकर ताली के साथ अभिनंदन करें इनके प्रयास के लिए। और पहली चार पंक्तियां सुनिए। पहली चार पंक्तियां सुनिए। सनातन परंपरा की तरफ से मैं चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। ये चार पंक्तियां सुनिए। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं, जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं, करके मृत व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं, करके मृत व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। जितने जागृत जीवंत बैठे हों सबकी आकाश पर तालियां उठे और मंच की भी, कि रावण सा अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते। बहुत अच्छा है भाई मनवीर, वाह 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 वाह। रावण सा अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। अच्छी पंक्तियां लगी तो ताली के साथ बताते रहिए। कई बार सुनने में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि फिर कभी को लगता है कि वो खुद डूब गया। तो ऐसा नहीं करिए। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। समर्थन करने वाले लोगों का कहना था कि ये तो रावण है जो राम का विरोध कर रहे हैं। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कभी निष्पक्ष होता है। ये चार पंक्तियां सुनिए मैं क्या कहता हूं। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। और गाजियाबाद बोल वालों, एक पंक्ति अगर कविता की हो तो दोनों हाथ ठाकर बताना। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं
नहीं हो तो ये तन रावण हो क्या जाता बात है भाई, वाह 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 भाई मनवीर भाई, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, वाह। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और मैं तो कहता हूं जो विरोध कर रहे हैं उनसे काय का दुख, ये विरोध कर रहे हैं। जिसकी जिब्रा शुद्ध वही तो राम नाम गा सकता है। क्या बात है, अच्छा। तालियां भाई तो जोरदार भाई। जिसकी जिब्रा शुद्ध वही तो राम नाम गा सकता है। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहाँ आ सकता है। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहाँ आ सकता है। और जो विरोध करते हैं उनसे कहना चाहता हूं अगली दो पंक्तियां। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहाँ आ सकता है। भले विरोधी या कि नास्तिक बनना लेकिन याद रहे। और सच बात लगे आपके दिल तक पहुंच जाऊं तो उठा लेना कि भले विरोधी या कि नास्तिक बनना लेकिन याद रहे। बिना राम के तो रावण भी मोक्ष नहीं पा क्या सकता। बात है, वाह वाह वाह। समर्पित करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सुनिए। मुन्ना रूठे अंबर पर वो, मुन्ना रूठे अंबर पर वो चांद दिखाती है। मुन्ना रूठे अंबर पर वो चांद दिखाती है। बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है। मुन्ना रूठे अंबर पर वो चांद दिखाती है। बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है। पढ़े पहाड़े रोज हमारे जीवन की गिनती के मंत्र प्रार्थना के गाती है। शब्द सजे विनती के खेल हमारे संग धोखे का कोई खेल न पाए। इसीलिए वो बच कर चलना रोज हमें सिखलाए। लड़े सांप से और हमको, हमारे संग वो लूडो सांप सीढ़ी और खेल भी खेलती है। लड़े सांप से और हमको सीढ़ी चढ़वाती है। बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाती है। अंतिम पंक्तियां इसको संक्षिप्त करते हुए समर्पित करती हूँ कि माँ अपने बच्चे को जब तैयार होकर घर से जाता है तो नजर भर के देखना नहीं चाहती कि कहीं उसकी स्वयं की नजर न लगे, ऐसा माँ सोचती है। नजर लगे ना इसीलिए, नजर लगे ना इसीलिए वो नजर बचाती है। नजर लगे ना इसीलिए वो नजर बचाती है। बच्चों के संग मैया भी बच्चा बन जाए। बहुत अच्छा, शानदार काव्यपाठ के लिए बधाई। और एक बार आपके करतल ध्वनि से भी उनको बधाई देनी चाहिए। वो गीले में स्वयं सोई बिछौना दे दिया हमको, वो गीले में स्वयं सोई बिछौना दे दिया हमको। कभी रूठे लड़कपन में खिलौना दे दिया हमको। और प्रवाहित रक्त बनकर दुग्ध जिसका इन शिराओं में, स्वयं को कर हवन जीवन सलोना दे दिया हमको। स्वयं को कर हवन जीवन सलोना, ऐसी होती हैं हम सबकी माएं। लीजिएगा, क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और दुविधा तो मेरे समक्ष रहेगी क्योंकि आदरणीय रूप चौधरी हमारे भाई जी ने मंच इस प्रकार से सजाया है 101 श्रेष्ठ कवियों को। लेकिन जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं वे हमारे अनुजवत भाई मनवीर मधुर मथुरा से चलकर हमारे बीच में आते हैं। जिन्होंने पहले सुना है उनको मैं नहीं जानता, लेकिन एक ओजस्विता का ऐसा स्वर है जिनमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ समाज की बहुत सारी विसंगतियों को भी लेकर वो चलते हैं अपनी कविताओं में। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। पूरे सदन से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई मनवीर मथुर।
मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मैं आपकी भावनाएं भी समझ रहा हूं। प्रारंभ से लेके जितने कभी आए, किसी ने कहा हाथ उठा के ताली बजाओ, आपने बजाई। किसी ने कहा जोर से ताली बजाओ, तो आपने बजाई। अब आपकी इतनी समझ में तो आ गया होगा कि इतने वर्षों तक हम गुलाम क्यों रहे। जब सबकी मानते रहोगे तो यही होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। तो ये है भाव। वही तो कह रहा हूं, मैंने कहा मेरी भी मान लो। आइए मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। श्रद्धेय जनरल वीके सिंह साहब यहाँ पर हैं, हमारे पद्मश्री सुरेंद्र दादा हैं यहाँ पर, तमाम हमारे प्रताप भैया हैं, गजेंद्र भैया हैं, सरिता दीदी हैं, सीता सागर जी हैं, रुचि जी हैं, शंभू भाई हैं और वेद भैया हैं प्रख्यात। सबने बहुत बढ़िया पढ़ा और पढ़ेंगे। मैं ज्यादा अच्छा पढ़ूंगा। तो चार पंक्तियां सुनिए। और चूंकि राजनीतिक व्यक्ति मंच पर भी हैं और नीचे भी हैं, तो महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक आप सबने सुना। मैं आपको बस इतना जरूर कहूंगा, अच्छी कविताओं पर अच्छी ताली आपकी आनी चाहिए, वरना वीरस के कभी ताली तो बजवा ही लेंगे, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन मैं अच्छी कविता आपको सुना रहा हूं। सबको पता है हर कवि के पास दो कैसेट हैं, गले में फंसा है और एक दिल में। गले की कैसेट हमेशा चलती है, अच्छी कैसेट दिल की तब चलती है सुनने वाले बहुत अच्छे हों, प्रतिक्रिया बहुत अच्छी देते हों, तो कवि का मन करता है कि आज अच्छी कविता आपको सुनाई जाए। हालांकि मैं भी यूपी से ही हूं, तो मुझे आपके बारे में आपकी हरकतें सब पता है। तालियां बजा के चुनाव में खड़ा करना, बाद में जमानत जब्त कराना, ये सब आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो पहली चार पंक्तियां सुनिए। लेकिन ये उत्सव नहीं है, महोत्सव है। रूप चौधरी जी बड़े भाई को इसलिए धन्यवाद ज्ञापन में करना चाहता हूं, कोरोना के बाद इतना बड़ा महोत्सव गाजियाबाद में शायद पहली बार मैं देख रहा हूं। प्रथम प्रवक्ता, देखिए आपके लिए एक रात का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इस एक रात को सजाने के लिए इन लोगों की कितनी रातें हराम हुई होंगी। मैं चाहता हूं सारे लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ अभिनंदन करें इनके प्रयास के लिए। और पहली चार पंक्तियां सुनिए। पहली चार पंक्तियां सुनिए। सनातन परंपरा की तरफ से मैं चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। ये चार पंक्तियां सुनिए। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं, जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं, करके मृत व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं, करके मृत व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। जितने जागृत जीवंत बैठे हों सबकी आकाश पर तालियां उठे और मंच की भी, कि रावण सा अहंकार तो बने विभीषण भाई ही, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते। बहुत अच्छा है भाई मनवीर, वाह 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 वाह। रावण सा अहंकार तो बने विभीषण भाई ही, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। अच्छी पंक्तियां लगी तो ताली के साथ बताते रहिए। कई बार सुनने में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि फिर कभी को लगता है कि वो खुद डूब गया। तो ऐसा नहीं करिए। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। समर्थन करने वाले लोगों का कहना था कि ये तो रावण है जो राम का विरोध कर रहे हैं। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कभी निष्पक्ष होता है। ये चार पंक्तियां सुनिए मैं क्या कहता हूं। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। और गाजियाबाद बोल वालों, एक पंक्ति अगर कविता की हो तो दोनों हाथ खाकर बताना, ज्ञान बाहुबल या
रावण हो क्या जाता बात है भाई, वाह 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 भाई मनवीर भाई, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, वाह। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और मैं तो कहता हूं जो विरोध कर रहे हैं उनसे काय का दुख, ये विरोध कर रहे हैं। जिसकी जिह्वा शुद्ध वही तो राम नाम गा सकता है। क्या बात है, अच्छा तालियां बजाइए तो जोरदार भाई। जिसकी जिह्वा शुद्ध वही तो राम नाम गा सकता है। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहाँ आ सकता है। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहाँ आ सकता है। और जो विरोध करते हैं उनसे कहना चाहता हूं अगली दो पंक्तियां। किसी पाप घट में बोलो ये भाव कहाँ आ सकता है। भले विरोधी या कि नास्तिक बनना लेकिन याद रहे। और सच बात लगे आपके दिल तक पहुंच जाओ तो उठा लेना कि भले विरोधी या कि नास्तिक बनना लेकिन याद रहे। बिना राम के तो रावण भी मोक्ष नहीं पा सकता। क्या बात है, वाह हैं हम बहुत अच्छा है मनवीर भाई, वाह वाह वाह। इतना ही। अच्छा कुछ को संकोच हो रहा है। जब आदरणीय जनरल वीके सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं तो यही दिखाना कि दिल्ली की गलती है। आप कुछ लोग बोलते हैं अब तो 56 इंची सीना है, अब हमले क्यों हो जाते हैं, घटनाएं क्यों हो जाती हैं। मैं इस पावन मंच पर खड़े होकर बोलना चाहता हूं कि अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। अभी भी जो खामोश हैं उन सबकी तालियां पीछे तक उठें। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। आजादी के इन 75 वर्षों में इस देश ने यह भी देखा कि लोग सेना की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे मैं अंतरराष्ट्रीय मूर्ख मंत्री केजरीवाल के बारे में बात कर रहा हूं। उसने कहा प्रमाण दीजिए। मैंने तो उस समय कहा था 2 तरीके हैं प्रमाण देने के, अच्छे लगे तो तालियां उठे। पहला तरीका है सेना अगली बार जब भी स्ट्राइक करे तो इनको आगे रखो। भाई समाचार पत्र की आपको नहीं माननी, टेलीविजन की आपको नहीं माननी, सरकार की आपको नहीं माननी, सेना की भी नहीं माननी, तो खुद देखो जाके। वरना दूसरा तरीका है इनके घर में करके दिखाओ। मैं कहता हूं महाशय, एक क्षण के लिए महसूस करके देखना, जिस सेना पर आप टिप्पणियां कर रहे हैं एक बार जाइए और महसूस करिए। हमें जरा सी गर्मी लगती है तो हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं, जरा सी सर्दी लगती है तो गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं। अरे कभी अपने भाइयों अपने बेटों पर गर्व करिए, याद करिए जो -50 टेम्परेचर में भी और +50 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात हैं ताकि हम उससे बचा पाए। और कोई भी 2 कौड़ी का राजनेता उस पर टिप्पणी करेगा। मेरी 4 पंक्तियां सुनना, ठीक लगे तो गाजियाबाद वाला रंग देखना चाहता हूं। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। और आदरणीय जनरल साहब के सामने खड़ा हूं, अगली 2 पंक्तियों पर सेना के सैनिकों को सम्मान हो आपके मन में तो किसी की भी तालियां खामोश ना रहें। भले बिखरे स्वयं का घर,
ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बहुत अच्छे मनवीर भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। सिपाही और वाह, वाह। सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर। एक बार मैं चाहता हूं जनरल बीके साहब यहाँ पर हैं और एहसास कराइए कि लोग सेना को कितना प्यार करते हैं। हाथ उठाइएगा जोरदार तालियों के साथ। जय जय। दिनमान कहते हैं अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर, उसे वरदान कहते हैं। और अगली दो पंक्तियों पर फिर आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो तो बताना। भले अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर, उसे वरदान कहते हैं। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छा। जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो राजनेता सेना पर टिप्पणियां करते हैं, तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं यहां कई परिवार ऐसे होंगे जिनके बेटे सरहद पर होंगे इस समय। मैंने सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन चार पंक्ति आपके आगे रखना चाहता हूं, सुने। स्वागत। कि राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा? राजनीति जनता में हीन भावना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा? और नई पीढ़ियों में सींच देखना रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा? और नई पीढ़ियों में सींच देखना रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा? सैनिकों की कार्यवाही पे लगे तो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा? और इसे एक पंक्ति पर आप सबकी तालियां उठे समर्थन में कि सैनिकों की कार्यवाही पे लगे तो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा? हम ही अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा? सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। भारतीय सेना के सैनिक का शौर्य याद करिए। इस सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। अरे तुल्ला एक उपमा दे रहा हूं, नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन बनवीर मधुर के कहने का सलीका पकड़ लेना दोस्त। अगर अंदर रोमांच पैदा हो, गर्व हो सेना पर, तो अगली पंक्ति पर तालियां उठा लेना। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आक्रोश जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आक्रोश जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पारशक्तियों ने स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिक
बहुत अच्छा निशब्द हो समक्ष, युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। अच्छा लगा तो तालियां उठाइए, रखते बोलते बोले तो मैं आपके साथ लड़ रहा हूं। आजादी के 75 वर्षों में अंतिम छंद पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं गाजियाबाद वालों, आजादी के 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। वरना आप सोचिए, हमें पढ़ाया गया, बताया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं, अगर आपको पता है तो 1000 सैल्यूट आपके लिए, नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करना, किसी इतिहासकार से मिलना, वो आपको बताएगा। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशू में एक चौकी है रेजांगला, जहां भारत के 124 बेटे तैनात थे, केवल 124 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। मैं फिर कहता हूं, गर्व हो तो तालियां उठाना उनके लिए। उन 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। तालियां कमजोर हैं आपकी। आज हम आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं चीन डोकलाम की तरफ आंखें लड़ाए हुए हैं, और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ आए थे। लेकिन अंतिम छंद पढ़ता हूं, बहुत बड़े बड़े कवि मौजूद हैं, मेरा समय इतना ही था, लेकिन इस अंतिम छंद पर मुझे तालियों के साथ विदा करना। मैं आपके रंग से बोलना चाहता हूं, वो चीज से कहना चाहता हूं, सुने कि खुद की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोड़ के पी जाएंगे। अगली पंक्ति सेना के लिए है, दोस्त उनके रंग के लिए, तो तालियां उठा लेना अगर मन रखो कि खुद की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोड़ के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। बहुत अच्छा बहुत आभार। खुद की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोड़ के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता शहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और से पंक्ति जितना हंगामा करता तो करना कि हम नीलकंठ हैं उगलता शहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी खोल के पी जाएंगे।